जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे तलवार लटकी पड़ी है, इन पे भी लटकेगी। अगर सीबीआई से जांच हो तो दुष्यंत चौटाला जी पक्का जेल में जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में सरकार अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। अगर इनको कोई डर है ही नहीं तो सीबीआई को दे देना चाहिए इन्होंने। तो ये जो मुझे सजा देना चाहिए, मैं तैयार बैठा हूँ। ये सरासर बदमाशी है हरियाणा की सरकार की, ठगबंधन की, कि स्वतंत्रता दिवस पे इस ठगबंधन से हमें छुटकारा मिले। इन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ अभय सिंह चौटाला जी को पूरे हरियाणा भर में ये बदनाम करने की कोशिश की, और आज पूरे हरियाणा भर में एक ही चर्चा है कि अभय सत्य है। जब परिवार में अगर कोई गद्दार पैदा हो जाए तो एक बार परिवार पूरा हिलता है। वो देवलाल के नाम को बर्बाद करने पे तुले हुए। मैं ये बुजुर्ग की इज्जत करना जानते ही नहीं, केवल मात्र देवलाल की नीतियों पर अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। चौधरी देवलाल जी की नीतियों पे चलते हो तो हम इनका स्वागत करते। अगर इनकी हिम्मत है, अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही है कि मैं इस्तीफा दूंगा इलाहाबाद से और दुष्यंत इस्तीफा दे उचाना से, और इलेक्शन लड़ ले दोनों के दोनों, पता लग जाएगा। प्रदेश में जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से आए दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी कड़ी में आज इनेलो के जो प्रदेश प्रवक्ता है रणबीर लोहान के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें उनके द्वारा 9 महीने के दौरान 9 घोटाले होने की बात कही गई है, आरोप लगाया है। इनका कहना है कि भाजपा व जेजेपी गठबंधन सरकार के 9 महीने के दौरान 9 घोटाले हुए हैं, चाहे उसमें धान घोटाले की बात हो, गेहूं सरसों घोटाले की बात हो, शराब की बात हो, रजिस्ट्री की बात हो, चावल घोटाले की बात हो, ट्रांसफ़र घोटाले की बात हो, किलोमीटर स्कीम घोटाला की बात हो, या फिर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति घोटाले की बात हो, या फिर फसल बीमा घोटाले की बात हो। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है उसको ठगबंधन का नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, और ये एक तरह से तराजू दिखाया गया है, जिस तराजू के अंदर एक तरफ घोटाले नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दर्शाया गया है। इनका कहना है, साथ में इन्होंने ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि आज प्रदेश में घोटाले कहीं ना कहीं हैवी है। इनका जो वजन है घोटालों का वो बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि तराजू काफ़ी झुका हुआ है। और इनकी पोस्टर के माध्यम से अपील है कि इनेलो के प्रधानमंत्री अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो को जीत दिलाकर इसकी शुरुआत करें। हमारे साथ खुद इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहान मौजूद है। आइए इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने घोटाले उजागर होने की बात की है, 9 महीने में 9 घोटाले, किस आधार पे आप ये बात कह सकते हैं? देखिए, जब से ये ठगबंधन बना है तब से 9 महीने में 9 घोटाले ये हमने लिखे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने बार बार आवाज़ भी उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ लिपापोती करने के सिवाय कुछ नहीं किया। जैसे शराब घोटाला, लॉकडाउन में जहां लोग डरे हुए थे, अपने घरों में दुबके हुए थे, उस समय ये इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे थे, इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला जी के ये डिपार्टमेंट है कारादान एंड ये जो शराब का है। मेरे कहने का मतलब ये कि जब पूरा प्रदेश डर में साए में सो रहा था, जाग रहा था, खा रहा था, भूखा था, उस समय ये पूरे हरियाणा में शराब बांटने का काम कर रहे थे, और वो भी डिस्टिलरी से लेकर के, और कहते हैं कि हमने ये हमारे यहाँ से चोरी हो गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, 1 करोड़ 10 लाख बोतलें चोरी हो सकती हैं? ये सरासर बदमाशी है हरियाणा की सरकार की, ठगबंधन की। तो हम इस स्वतंत्रता दिवस पे इस ठगबंधन सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन रणबीर जी, अगर हम जेजेपी की बात करें, जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया है, उनका ये साफ तौर से कहना है कि इस घोटालों के अंदर कोई भी नेता शामिल नहीं है, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। देखिए अजय जी, आपको पता है कि इन्होंने एससीटी बिठाई थी। जी बिल्कुल। एससीटी को कोई पावर नहीं दी गई।
अगर इनके मन में ये है कि हमने इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया, कोई हमने घोटाला नहीं किया, तो ये सीबीआई से जांच करा ले। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, अगर सीबीआई से जांच हो तो दुष्यंत चौटाला जी पक्का जेल में जाएंगे, पक्का 100% जेल में होंगे। बहुत बड़ी बात। देखिए, इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बात का मुद्दा बन सकता कि आखिरकार इतनी बड़ी बात आपने किस आधार पे कह दी, जेल में कैसे जा सकते, क्योंकि उनका कोई हाथ नहीं है। देखिए, डिपार्टमेंट उनका है, आबकारी एवं कराधान विभाग है उनका, जितने कर्मचारी हैं नीचे सरकारी विभाग का तंत्र संत्र है, सब उसके नीचे है। लेकिन इंक्वायरी तो करवा रही है सरकार। एससीटी बिठाई है ना, एससीटी में उस जो एससीटी की टीम है, टीसी गुप्ता जी हैं, उनको पावर नहीं दी गई, सिर्फ लिपापोती करके लोगों को आंख बंद करने का काम कर रही है। अगर सीबीआई से जांच करवाए, अगर ये पाक दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती हैं तो सीबीआई से जांच करवाई जाए। अगर सीबीआई से जांच होगी तो मैं दावा करता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी पक्का जेल में होंगे। वो देवीलाल की नीतियों पे नहीं चल रहे, वो केवल मात्र देवीलाल की नीतियों को भ्रमित कर रहे हैं। देवीलाल की नीतियां उनके मन में है ही नहीं, केवल मात्र देवीलाल की नीतियों पर अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। वो देवीलाल के नाम को बर्बाद करने पे तुले हुए, मैं तो ये कह सकता हूं। मतलब आप अभय चौटाला की पार्टी में है और उनका समर्थन करते हैं या उनकी पार्टी का प्रचार करते हैं, इसलिए आपको दुष्यंत चौटाला में कोई खूबी नजर नहीं आई, इसलिए आपने देवीलाल से उनको दूर कर दिया। देखिए अजय जी, अगर देवीलाल की नीतियों का अनुसरण दुष्यंत जी करते तो ये 9 घोटाले 9 महीने में नहीं आते, और वो भी सारे के सारे घोटाले किसानों से संबंधित रखते हैं। मैंने लिखे हुए भी हैं। धान घोटाला सबसे पहला घोटाला हुआ, वो किसान से संबंधित है। किसान की धान को गिल्ला बता करके 200, 300, 500 रुपये तक की उस गिल्ला बता करके उसका काटा काट के और किसान के साथ धोखा किया गया। क्या यह चौधरी देवीलाल जी की नीति है? चौधरी देवीलाल जी तो किसान के मसीहा थे, इस प्रदेश को बसाने वाले थे। किसान और कमेरा वर्ग चौधरी देवीलाल जी के दिल में बसता था। ये तो व्यापारी आदमी है, इसने तो इस प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है और नौजवान भाइयों को नशेड़ी बनाने का ठेका ले रखा है। सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है और इसके दिल में कुछ भी नहीं है। रणबीर जी, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, जेब भरने का आपने आरोप लगाया। इससे पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जेल में भी जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। जी, मैं तो दावे से कह रहा हूं कि आप इनकी सीबीआई से जांच करवाइए। अगर दुष्यंत चौटाला जी जेल में ना हो तो ये जो मुझे सजा देना चाहिए मैं तैयार बैठा हूं। ये निश्चित तौर पे जाएंगे। रजिस्ट्री घोटाला कितना बड़ा घोटाला है। जब बंद है रजिस्ट्रियां तो फिर रजिस्ट्रियां क्यों? जब शराब बंद है तो शराब खुली क्यों? तो जब धान का घोटाला है, बिहार से ला करके यहाँ धान पूरी की गई, नमी का बता दिया मैंने आपको, चने की तुलाई में गड़बड़ है। जितने भी डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला जी के पास है, केवल मात्र उन्हीं में घोटाले क्यों हैं? और मुख्यमंत्री जी मूक दर्शक बने बैठे हैं, क्यों? केवल मात्र अपनी सरकार को बचाने के लिए। ये किस टाइप का ठगबंधन है? ये इस प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हो, किसान को। लेकिन रणबीर जी, चाहे वो जेजेपी की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, उनका कहना है कि अगर किसी को आरोप लगते हैं, अगर किसी को घोटाला लगते हैं तो कोर्ट के दरवाजे खुले, कोर्ट में जाएं। देखिए ऐसा है जी, सरकार जाने के बाद तो सारे काम होंगे। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे तलवार लटकी पड़ी है, इन पे भी लटकेगी, लेकिन 4 साल पड़े हैं ना, तो हम आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, आप जागिए और इसका जवाब दीजिए बड़ौदा उपचुनाव के अंदर। अगर बड़ौदा उपचुनाव में ये जवाब दिया गया, और जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारा जेजेपी और बीजेपी से तो किसी भी तरह का वहाँ पे कोई मुकाबला है ही नहीं। हमारा मुकाबला तो कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस पार्टी के जो सरगनाज के अपने आप में कह रहे हैं, वो भी 10 साल उन्होंने लूटने का काम किया है। यहाँ तो केवल मात्र एक नेता है हरियाणा के अंदर, सच्चा सुच्चा यारों का यार, और आज पूरे हरियाणा भर में एक ही चर्चा है कि अभय सत्य है। तो एक ही नेता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। अभय सत्य है, इसीलिए सत्य के आधार पर अकेले ही रह गए। ऐसा है जी, जब पार्टी पूरे चरम पे थी तो कुछ गद्दार लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, और गद्दारी जब होती है तो आपको पता ही कि पार्टी धरातल पे आई। अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो देश भी एक बार धरातल पे आता है। ठीक उसी तरीके से हमारी पार्टी कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन एन इलेक्शन के टाइम में उन्होंने गद्दारी की थी। ओम प्रकाश चौटाला जी, गद्दारी कैसे कह सकते हैं आप? जो परिवार, जो घर अपने बड़े बुजुर्ग का अगर मान सम्मान नहीं करेगा,
टांग खींचने का काम करेगा। आपको पता है कि जब गोहाना रैली थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्टेज पे बैठे थे, उनके चाचा भी लगते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी स्टेज को संबोधित कर रहे थे। तो सबसे बड़ी गद्दारी का सबूत तो ये है कि अपने परिवार के चाचा ताऊ दादा की अगर वो इज्जत नहीं कर सके, और यहाँ ये जो बुजुर्ग नेता हैं जेजेपी के यहाँ राम कुमार गौतम जी, ये भी बुजुर्ग हैं, विधायक आज, ये भी, इनकी इज्जत देख लो कितनी की इज्जत है। ये बुजुर्ग की इज्जत करना जानते ही नहीं, ये तो केवल मात्र भ्रष्टाचार करना और अपनी जेब भरना, और उनको कुछ काम आता ही नहीं। इन्हीं की वजह से आज इंडियन नेशनल लोकदल फिर ताकतवर बनने जा रही है, और हजारों की संख्या में दिल्ली इंडियन नेशनल लोकदल में आस्था जता रहे हैं जेजेपी के और बीजेपी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग, और शीघ्र ही आपको बड़ौदा इलेक्शन में इसका असर भी दिखेगा। मतलब सिर्फ आरोप लगाने से बड़ौदा के लोग, बड़ौदा की जनता आपको असर दिखा देगी और आपको वोट दे देगी? अजय जी, आरोप नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में सरकार अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। इन्होंने एससीटी बिठा दी लेकिन पावर नहीं दी, लोगों की आंख बांधने का काम कर रहे हैं। अगर ये सीबीआई को दे दें, अगर इनको कोई डर है ही नहीं तो सीबीआई को दे देना चाहिए। इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख बोतलें गायब हैं, धान है 1000 करोड़ का घोटाला है, सिर्फ 90 करोड़ तो दिखाया है। चावल घोटाला है, पंजाब से चावल मंगा करके ये पूरा कर रहे हैं। वहाँ जो चावल के गोडाउन हैं वहाँ से जितनी बार भी इन्होंने वेरिफिकेशन करवाई, हर बार चावल गायब। तो ये है क्या मतलब? आपने बड़ौदा की बात की, बड़ौदा की जनता आपको समर्थन दे, लेकिन अगर हम पिछले बड़ौदा के इतिहास की बात करें तो यह तो कांग्रेस का वहाँ पे भूल्य रहा है या फिर इनेलो पार्टी का रहा है। उसके बावजूद भी अगर हल्के में जाए तो ऐसे लगता है कि शायद किसी वीराने में आ गए हैं, शायद किसी ऐसे अछूते हल्के में आ गए हैं जहाँ पर पिछड़ेपन की बिल्कुल साफ झलक नजर आती है। अजय जी देखो, आपको पता है ना, जब परिवार में अगर कोई गद्दार पैदा हो जाए तो एक बार परिवार पूरा हिलता है। इन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ अभय सिंह चौटाला जी को पूरे हरियाणा भर में ये बदनाम करने की कोशिश की कि ये गुस्सैल है, इनको बोलना ठीक से नहीं आता, ये गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन जैसा ईमानदार और बढ़िया आदमी इस पूरे प्रदेश में नहीं है, जुबान का धनी आदमी है। रणबीर जी, जब आपकी सरकार थी तब वहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि भाई उन्होंने विकास करवा, वो अच्छे आदमी है, प्यार से बोलते या नहीं, जनता को विकास आई। हमारी जब सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, हजारों की संख्या में नौजवानों को नौकरियां दी गई। और आपको पता है इसीलिए बड़ौदा की जनता में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। ऐसा है जी, वहाँ पे शुगर मिल भी इंडियन नेशनल लोकदल ने लगाया था। आज तक कांग्रेस पार्टी ने 10 साल राज किया, बताओ तो सही उन्होंने किसानों के लिए क्या किया क्या है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही वहाँ पे शुगर मिल लगाया था और नौजवानों को सरकार में भर्ती किया था, नौकरियाँ दी गई थी। वो एक अलग बात है कि आज हम 10-15 साल से सरकार से दूर बैठे हैं। उस समय जब सरकार हमारी गई थी तो 3700 करोड़ रुपये हम बजट के छोड़ के गए थे, लेकिन आज की डेट में देखिए 2 लाख करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार के ऊपर कर्जा है। शायद आपने पैसा ज़्यादा छोड़ दिया, इसलिए हरियाणा की जनता ने आप लोगों को 15 साल तक दूर रखा। हमने काम किए थे और काम करके पैसा रेवेन्यू जनरेट भी किया था। हमने बर्बादी नहीं की, हमने खाने का काम नहीं किया। इन लोगों ने पैसे की बर्बादी की है, जिसकी वजह से ये प्लस में नहीं आए, हमेशा नेगेटिव चलते रहे। मैं कहना चाहूँगा कि आज प्रदेश के हर युवा पे जो पैदा होता है 65,000 रुपये पर व्यक्ति आज कर्जे में पैदा होता है। ये है सरकार का विकास। रणबीर जी, आपने ये पोस्टर लगाए हैं, पोस्टर के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो पोस्टर के माध्यम से सब सफल संदेश है कि स्वतंत्रता दिवस पे इस ठगबंधन से हमें छुटकारा मिले। स्वतंत्रता दिवस पे इस ठगबंधन की, कौन सा ठगबंधन? ये जो जेजेपी और जेजेपी ये बैठा है ना, ये इन्होंने नाश मार दिया पूरा हरियाणा का। और ये घोटाले देखो जी, तोल के गिर दिए। अपनी गोज भरना, अपना परिवार के अंदर मतलब बाबू बेटा एंड पार्टी सारी लगी पड़ी है।
और कोई काम नहीं है। परिवार तो देवीलाल का है, परिवार तो चौटाला परिवार है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलते तो हम इनका स्वागत करते, लेकिन उन नीतियों पे चल नहीं रहे ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर ये अच्छा काम करते, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे करते, इनका स्वागत करते हम। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे पहले स्वागत करती कि इन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण किया है। जबकि दावा तो वो करते हैं कि असली जो नीतियां हैं उन पर हम चल रहे हैं, तभी प्रदेश की जनता ने हमारे को 10 सीट दी है और इनेलो के खाते में 1 गई। ऐसा है जी, ये भाड़े के टट्टू थे, ये 2-3 बंदे, बाकी तो इन्होंने पहले किसी के 35,000 वोट थी, किसी के 45,000 थी। इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा भर में 80% नेता अगर हरियाणा के अंदर है, इंडियन नेशनल लोकदल की पनीरी तैयार की हुई है। और अब इंडियन नेशनल लोकदल फिर दोबारा से नई पनीरी तैयार करेगी। ये 35-35, 40-40 हज़ार जिनके वोट आई हुई थी, और एक बार दिख गया कि जेजेपी की सरकार बन गई, आगे एक भी बना के दिखा दियो, दुष्यंत बन के दिखा दो, अगर इनकी हिम्मत है। कहीं ऐसा न हो आपकी एक भी खिसक जाए। अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात कही है कि मैं इस्तीफा दूंगा इलाहाबाद से और दुष्यंत इस्तीफा दे उचाना से, और इलेक्शन लड़ ले दोनों के दोनों, पता लग जाएगा कि आज खुला चैलेंज दिया, खुला चैलेंज दिया है। और आज हम फिर कह रहे हैं आज की डेट में तो दुष्यंत मेरे बराबर आ जाओ, मैं देखिए इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहान के द्वारा भी चैलेंज दिया गया है। बहुत बड़ी बात दुष्यंत चौटाला के लिए दिन प्रतिदिन समस्या कहें या फिर ये कहें कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। इनका ये कहना है कि सबसे पहले तो अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को चेतावनी दी थी कि वो अपनी सीट से त्यागपत्र दें और चुनौती है वो मैदान में अभय चौटाला के सामने आए। वहीं कहीं ना कहीं अब इनेलो पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है उनकी तरफ से भी चुनौती दी गई है कि अगर वो इनके मुकाबले भी आना चाहे तो आ सकते हैं। कहीं पॉपुलर होने के लिए इस तरह की बयानबाजी तो नहीं दी? पॉपुलर होने के लिए नहीं, जैसे अभय सिंह जी ने कहा, उनका तो बहुत बड़ा लेवल आज की डेट में पूरे हरियाणा का कमेरा वर्ग, किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग आज उनके दिल में बैठा है। और मैं हूं उनका एक छोटा सा पौधा, उनका लगाया हुआ पौधा, ठीक है जी। मैं ये कहता हूं कि अगर उनको ये घमंड है कि मैंने चौधरी देवीलाल की नीतियों पे काम किया है तो नारनौंद में आए और मेरे सामने इलेक्शन लड़े। नारनौंद में उनकी पार्टी का नुमाइंदा जीता है, काफी अच्छे वोटों से जीता है, कैसे कह सकते हो? आपको पता है उस नुमाइंदे की सब तगड़ी बिरान माटी इसे न कर रखी है, बुजुर्ग आदमी है। असल में तो ये पार्टी बुजुर्ग आदमी की इज्जत करती ही नहीं। लेकिन वो तो मंत्री बनना चाहते थे ना, जेजेपी के पास इतना कोटा था नहीं। क्यों मंत्री किस को बनाते? क्यों नहीं था? 9-9, 10-10 डिपार्टमेंट अपने पास लिए बैठा है। अगर ये भी बन जाता कौन सी बुरी बात थी? बुजुर्ग थे, इनका भी अपना चाव था, मिट जाता और नारनौंद की जनता का विकास हो जाता। लेकिन उन्हें विकास से कोई लेना देना है ही नहीं। रणबीर जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहें या फिर चौटाला परिवार कहें, रामकुमार गौतम से हमेशा दूरियां रखती थी, आज इतना लगाव क्यों, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? लगाव नहीं है जी, लगाव नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ एक ही बात है कि ये आज उम्र के पड़ाव पे, आखिरी पड़ाव पे, इनकी इज्जत करनी चाहिए थी पार्टी को। और इस हलके के विकास के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उनकी पार्टी का बन गया किसी कारणवश तो उनको यहाँ के विकास के बारे में थोड़ा बहुत उनके दिल में दर्द होने देंगे। बिल्कुल, किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये थे इनेलो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहान, जिनका साफ तौर से कहना है कि गठबंधन सरकार ने 9 महीने में 9 घोटाले किए हैं, जिसका एक प्रारूप यहाँ इस पोस्टर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। इनका कहना है कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है और घोटालों का जो वजन है इस गठबंधन के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। इनकी तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि अगर हरियाणा की सरकार या ये कहें कि गठबंधन सरकार अगर सीबीआई जांच करवाती है तो निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला को जेल में जाना पड़ सकता है। हालांकि इनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार से समय आता जा रहा है वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति का सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि गठबंधन के जो मुद्दे हैं उनको इस उपचुनाव के अंदर भुनाया जाए और बड़ौदा के अंदर अपना परचम लहराया जाए। लेकिन बड़ौदा की जनता सब जानती है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी वोट के माध्यम से, वोट की चोट से। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।